हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्री सोशल साइंसेज बाय विशाल पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग AGTA और JRF SRF नेट को टारगेट कर रहे थे। तो आप AGTA के सिलेबस में देखेंगे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंशन उसमें ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है, या ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स। तो इसी को मैं आज डिस्कस करूँगा। जितने लोग पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे फॉर मोर अपडेट के लिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक, जूनियर तक, सीनियर तक सेंड करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा, ठीक है। बाकी हेल्पफुल पूरा रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऑडियो विजुअल एड्स बेसिकली होते क्या हैं, ठीक है। देखिए, ऑडियो मीन्स क्या होता है, मैं सिंपल सा, बहुत ज़्यादा इसमें डेफिनेशन नहीं आपको याद रखना है। ऑडियो मीन्स होता है साउंड, ठीक है। ऑडियो मीन्स क्या हो गया, साउंड हो गया। और विजुअल्स मीन्स क्या हो गया, विजुअल इज इक्वल टू सीइंग और साइट, जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है, साइट हो गया। और बेसिकली एड्स AIDS इज इक्वल टू मीडियम, ये क्या होता है, मीडियम। तो ऑडियो मीन्स आवाज़ और विजुअल मीन्स चित्र, और एड्स क्या होते हैं, मीडियम होते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा ऑडियो विजुअल एड्स। और आप देखेंगे ऑडियो विजुअल एड्स स्टार्ट करने सबसे ज़्यादा अगर किसी साइंटिस्ट का ऑडियो विजुअल एड्स में जो ला दिए या सबसे ज़्यादा योगदान है वो कौन है, एडगर डेले, जिन्होंने कौन ऑफ एक्सपीरियंस दिया था, एडगर डेले, इन्होंने बुक भी लिखी है, ठीक है। तो आपको याद रखना है एडगर डेले, कुछ भी अगर कॉन्सेप्ट पूछता है तो मोस्टली एडगर डेले ने ऑडियो विजुअल एड्स में सबसे ज़्यादा अपने योगदान दिया है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑडियो विजुअल एड्स का जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो क्या माइंड में रख के करते हैं या किस बेस पे करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑडियो विजुअल का एड का जब ऑडियो विजुअल एड्स जब आप बनाते हैं तो क्या आप माइंड में रखते हैं, ठीक है। तो आप रखते हैं परसेप्शन ऑफ फार्मर, ठीक है, परसेप्शन ऑफ फार्मर्स, ठीक है। अब परसेप्शन क्या होता है, परसेप्शन मीन्स क्या होता है, जो रॉ इंफॉर्मेशन को हमारी आंखें देख के और रॉ मटेरियल को, या रॉ मतलब जो आंखें हमारी कोई चीज़ को देखती हैं, फिर हमारा जो माइंड होता है उसको एक इन्फॉर्मेशन के बारे में कि ये पेड़ है तो उसको कन्वर्ट करता है, वो परसेप्शन होता है, ठीक है। तो परसेप्शन ऑफ फार्मर के बेसिस पे हम इसको प्रिपेयर करते हैं, ये एक हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल इजिकल टू, ऑडियो विजुअल एड्स को दूसरा नाम क्या है, तो मल्टी सेंसरी मटेरियल। इसको ऑडियो विजुअल एड्स को अदर नाम क्या है, मल्टी सेंसरी मटेरियल, मतलब मल्टी सेंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, मल्टी सेंसरी मटेरियल्स ऑडियो विजुअल का दूसरा नाम, ये आपको याद हो गया। तो ये कुछ पॉइंट थे जिसको मैंने डिस्कस किया, और ये अभी कि आज का है सिर्फ ऑडियो विजुअल के बारे में आपको बताऊंगा मैं, और उसके क्लासिफिकेशन की बताऊंगा। फिर इसके बाद मैं 2 से 3 क्लास इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको कराऊंगा, कम से कम 100 क्वेश्चन कराऊंगा। उन 100 क्वेश्चन में से आपको 2 से 3 4 क्वेश्चन, क्योंकि सिलेबस में मेंशन है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। तो आपका जो एग्ज़ाम है, चाहे वो आप AGTA दे, शुगरकेन दे, JRF दे, SRF दे, कवर हो जाएगा। अब देखिए ऑडियो विजुअल एड्स बेसिकली है क्या। तो ऑडियो विजुअल एड्स बेसिकली इंस्ट्रक्शनल डिवाइस है, ठीक है, जो इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, कम्युनिकेटर के द्वारा फैसिलिटी के रूप में, एक मीडियम के रूप में यूज़ करते हैं, जिसमें क्या है कि इन्फॉर्मेशन को हम लोग डिसमिनेट करते हैं, और फार्मर या जो ऑडियंस है वो सीइंग एंड हियरिंग, मतलब देख के और सुन को उसको गेन कर सके, ठीक है। ये ऑडियो विजुअल एड्स बेसिकली होते हैं। अब क्या है कि क्योंकि हमारी जो 5 सेंसेस होते हैं, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के 5 सेंस होते हैं, उन्हीं 5 सेंसों से वो इन्फॉर्मेशन को गेन करता है। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो हमारा सेंस इन्वॉल्व होता है वो साइट, मतलब देख के। हम सबसे ज़्यादा किसी इन्फॉर्मेशन को कहाँ से गेन करते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं तो उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उसी से गेन करते हैं 87%। तो लेवल ऑफ रिटेंशन, ये रिटेंशन मीन्स क्या है कि जो आपके 5 सेंसेस हैं उसमें सबसे ज़्यादा, मतलब उनका रिटेंशन, मतलब गेन करने का जो प्रतिशत है आपका, वो कितना है, लेवल ऑफ रिटेंशन। और 5 सेंसेस जो हमारे ऑर्गन हैं जो उससे हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, इसको क्लासिफिकेशन करने वाले कौन थे, हास एंड टेकर 1964 में, ये याद रखना है आपको। जैसे आप देखेंगे हमारा क्या है, आँख, कान, नाक,
उसके बाद आप टंग, जीभ और त्वचा, इन 5 सेंसर्स से हम इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आप देखेंगे साइट 87% आप देख के करते हैं, हियरिंग से 7% गेन करते हैं, स्मेल मतलब सूंघ के आप 3.5% करते हैं, टच से 1.5% करते हैं और टेस्ट से 1% करते हैं। ये टेबल आपको याद होना चाहिए। सबसे ज़्यादा आप कहाँ से गेन करते हैं? साइट मतलब देख के 87% और सबसे कम आप टेस्ट से 1%। ठीक है, ये याद रहना चाहिए। अब सिलेक्शन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, तो जो हम ऑडियो विजुअल एड का सिलेक्शन करते हैं वो कुछ चीज़ें ध्यान में रख के करते हैं। जैसे उसमें सबसे पहला क्या है? सब्जेक्ट मैटर, मतलब हम जो एक्सटेंशन वर्कर है किस सब्जेक्ट पे इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट करना है उसको ध्यान में रखते हुए ऑडियो विजुअल का सिलेक्शन करता है कि ऑडियो से इसका काम हो जाएगा कि विजुअल में इसमें यूज करने पड़ेंगे, या ऑडियो विजुअल मतलब ध्वनि और श्रव्य मतलब देखना, दोनों अगर सेंस इन्वॉल्व होंगे तो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गेन करेगा। तो वो ध्यान में रखते हुए फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग का, ठीक है। साइज ऑफ ऑडियंस, ऑडियंस की साइज़ क्या है, जैसे मास लेवल पे करना है तो उसको क्या करना है, एम्पलीफायर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग करना पड़ेगा। तो ऐसे ही फिर ऑडियंस नेचर, मतलब ऑडियंस की नेचर क्या है, जैसे एजुकेटेड है कि नहीं, वो उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका एज क्या है, उसके बेसिस पे हम लोग इसका सिलेक्शन करते हैं। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, उस एरिया में कौन कौन से मटेरियल अवेलेबल हो जाएंगे, लाइट की व्यवस्था है कि नहीं है, ये चीज़ें ध्यान में आपको रखना है। फिर क्या है कि एक्सटेंशन वर्कर की स्किल के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए ऑडियो विजुअल का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे एडवांटेज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, ये इंपॉर्टेंट है। एडवांटेज इसके क्या होते हैं? सबसे पहला एडवांटेज यही होता है कि जो मैसेज होता है उसको ट्रांसफ़र करता है फार्मर के पास, तो फार्मर के मल्टी सेंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिससे वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को गेन करता है। कैप्चर ऑडियंस अटेंशन एंड अराउज देयर इंटरेस्ट, तो ऑडियंस का जो अटेंशन होता है इसके माध्यम से हम उसको कैप्चर कर लेते हैं, उस पर हम क्या है, और जिससे कि वो मैक्सिमम अपना इंटरेस्ट, अपना अटेंशन देता है, ठीक है। हाईलाइटिंग मेन पॉइंट ऑफ द मैसेज क्लियरली, इसके माध्यम से हम जो मैसेज का मेन पॉइंट उसको हाईलाइट कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे द पॉसिबिलिटी ऑफ मिस इंटरप्रेटिंग कॉन्सेप्ट, मतलब जो आप इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना चाहते हैं उसमें इंटरप्रिटेशन नहीं हो पाता, मिस अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती और प्रॉपर्ली वो पहुंच जाती है, ठीक है। मैसेज परसीव्ड बाय द सेवरल सेंसेस आर इजीली अंडरस्टूड एंड रिलेटेड, तो मैक्सिमम सेंस इन्वॉल्व होने से मैसेज इजीली वो समझ सकते हैं। डेवलप कंटिन्यूटी ऑफ थॉट, और क्या है कुछ चीज़ें वो देख के उनके अंदर थॉट भी आते हैं, कोई चीज़ विजुअल चार्ट में देखेंगे तो उनके माइंड में डेवलप होगा, ये ठीक है। ये सब चीज़ें, ये बेनिफिट है इसके। स्पीड ऑफ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ब्रिंग इफेक्टिवनेस, आप इसको स्पीड के साथ कर सकते हैं और इफेक्टिवनेस लाते हैं। सेव करता है, टाइम सेव करता है, मनी सेव करता है, और ये सब इसके बेनिफिट हैं। अब आप देखें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, तो अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन में आप देखेंगे फर्स्ट जनरेशन मीडिया में क्या था, हैंडमेड चार्ट थे, ग्राफ से एग्जिबिट्स थे और मॉडल थे, ठीक है। सेकंड जनरेशन में आप देखेंगे प्रिंटेड इलस्ट्रेटेड टेस्ट वर्कबुक हो गए। थर्ड जनरेशन में फोटोग्राफ, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप आ गए। फोर्थ जनरेशन जो करंट में चला है टेलीविज़न, कंप्यूटर, ठीक है। तो ये ध्यान में आपको रखना है। उसके बाद आप देखेंगे ऑडियो एड्स, दीज आर द इंस्ट्रक्शन डिवाइस थ्रू द मैसेज कैन ओनली हियर्ड, इसमें सिर्फ मैसेज सुना जाता है, जैसे आपका टेप रिकॉर्डर हो गया, रेडियो हो गया। विजुअल क्या है, इसमें सिर्फ आप मैसेज सिर्फ देखते हैं। इसमें क्लासिफिकेशन फिर एक होता है प्रोजेक्टेड, एक नॉन प्रोजेक्टेड होता है। प्रोजेक्टेड में स्लाइड प्रोजेक्टर होता है, OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है, और ओपेक प्रोजेक्टर, जिसको ओपेक प्रोजेक्टर को ईपीडीओस्कोप भी बोलते हैं। फिर नॉन प्रोजेक्टेड में आप देखेंगे पोस्टर हो गए, मॉडल्स हो गए, पिक्चर हो गए। अब बात आती है देखिए क्लासिफिकेशन की, ठीक है। यही आपको याद रखना है और यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये चार्ट आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, अभी ग्रुप पे डाल दूंगा, इसका आपको क्या ले लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स का आप देखेंगे, पहले एक ऑडियो एड्स में क्लासिफिकेशन है, फिर विजुअल्स में है, फिर ऑडियो विजुअल्स में। ऑडियो में सिर्फ वॉइस आती है, विजुअल में सिर्फ दृश्य आता है, ऑडियो विजुअल में दृश्य श्रव्य, मतलब दोनों सेंस इन्वॉल्व होते हैं। अब ऑडियो में पहला क्लासिफिकेशन क्या, पब्लिक एड्रेस सिस्टम। गाँव में जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम, इसको क्या है कि ये मास लेवल पे जब हमको वॉइस तेज़ी से पहुंचानी होती है, ज़्यादा लोगों को कवर करना होता, ज़्यादा एरिया को कवर करने होता है, तो हम इसको लगाते हैं। जिसको जैसे आप देखेंगे गांव में कोई भी रामायण वगैरह हो रहा है या कोई फंक्शन हो रहा है, तो 3-4 साउंड लगा के दूर तक उसको हम पहुंचाते हैं, ठीक है। उसको पब्लिक एड्रेस सिस्टम बोलते हैं। फिर टेप रिकॉर्डर, आप किसी की वॉइस को रिकॉर्ड करके उसको फिर सुन लेते हैं, उसको टेप रिकॉर्डर बोलते हैं। टेलीफोन हो गया, रेडियो हो गया, इसमें क्या है सिर्फ एक ही वॉइस आप सुन सकते हैं, ठीक है। फिर विजुअल्स में आता है, इसमें होता है एक प्रोजेक्टेड, एक नॉन प्रोजेक्टेड होता है, ठीक है।
प्रोजेक्टेड में क्या था, ओवर हेड प्रोजेक्टर। ओवर हेड प्रोजेक्टर को दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चाक बोर्ड। जो करंट में आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आ रहे हैं उसी को ओवर हेड प्रोजेक्टर भी बोलते हैं। फिर आपका स्लाइड प्रोजेक्टर है। स्लाइड प्रोजेक्टर में क्या है, स्लाइड सिर्फ लगाते हैं और आप जैसे क्या है, स्लाइड प्रोजेक्टर में आपने पीपीटी बना ली और क्या है, अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया और प्रेजेंट हो जाता है वो स्क्रीन पे। जैसे आप देखेंगे डिफरेंट कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं अभी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं है तो स्लाइड प्रोजेक्टर का उपयोग करते हैं। वो प्रोजेक्टर होता है, वो उसमें क्या है कि कनेक्ट करते हैं लैपटॉप को और पीपीटी जो होती है वो स्क्रीन पे प्रोजेक्ट हो जाती है, वो स्लाइड प्रोजेक्टर होता है। ईपीडियोस्कोप जो होता है उसी को ओपेक प्रोजेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब ईपीडियोस्कोप क्या होता है कि ये रिफ्लेक्टेड फॉर्म में स्क्रीन पे फोटोग्राफ को या इमेज को डिस्प्ले करता है। इसमें जैसे एक क्वेश्चन और बनता है कि जो ओवरहेड होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट वे में करता है इमेज को, फोटोग्राफ को रिप्रेजेंट स्क्रीन पे, और स्लाइड जो होता है डायरेक्ट में करता है, और ईपीडियोस्कोप या ओपेक प्रोजेक्टर जो होता है वो रिफ्लेक्टेड फॉर्म में करता है। ये याद रखना है आपको। अब नॉन प्रोजेक्टर में आपका चाक बोर्ड हो गया, जो ब्लैक बोर्ड होता है जिस पे आप लिखते हैं, पोस्टर आप हो गया, फनल ग्राफ हो गया, बुलेटिन बोर्ड जिसको नोटिस बोर्ड बोलते हैं आप, पिक्चर्स हो गए, फोटोग्राफ हो गया, मॉडल्स हो गए, स्पेसिमेन हो गए। मॉडल्स क्या है, जैसे स्पेसिमेन क्या है, जो होल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक स्पेसिमेन कॉपी होती है जो आपके पूरे को रिप्रेजेंट कर देती है। चार्ट क्या होता है, टेबुलर फॉर्म में होते हैं। मैप क्या होता है, किसी ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो ये नॉन प्रोजेक्टेड है। फिर ऑडियो विजुअल एड्स में आप जाएंगे, इसमें भी एक प्रोजेक्टेड है, एक नॉन प्रोजेक्टेड है। अब प्रोजेक्टर में जैसे आपका मोशन पिक्चर हो गया, वीडियो कैमरा हो गया, कंप्यूटर हो गया, एलसीडी प्रोजेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये सब आप उसके बारे में सब में जानते हैं। वीडियो जैसे क्या है, आप फिल्म देखने जाते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, इसमें क्या है, आवाज़ और चित्र दोनों आता है, जैसे टेलीविज़न आपका। ठीक है, तो वो आपका हो गया प्रोजेक्टेड, क्योंकि उसमें प्रोजेक्शन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब कैमरा हो गया, सेम उसमें भी वही प्रोसेस है। कंप्यूटर आपका हो गया, इसमें आप वॉइस और चित्र दोनों आ जाता है। ठीक है, एलसीडी प्रोजेक्टर है जो भी हो गया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो होता है। नॉन प्रोजेक्टेड में आपके जैसे पहले पपेट शो चलते थे, कठपुतली वाला शो चलता था, टॉकिंग डॉल जो होती है, जो डॉल बोलती है। ठीक है, नुक्कड़ शो हो गए, नुक्कड़ नाटक जो होते थे, और ड्रामा हो गया। ठीक है, ड्रामा बेसिकली ग्रीक वर्ड है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए प्रोजेक्टेड। ये आपको बस याद रखना है कि ऑडियो में कौन सा है, विजुअल में कौन सा है, और ऑडियो विजुअल में कौन सा है, कौन सा प्रोजेक्टेड है, कौन सा नॉन प्रोजेक्टेड है, क्योंकि आपसे बस यही पूछा जाएगा और आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। जितने भी स्टूडेंट इस सेशन को देखें, एक बार कमेंट करके बताएं कि इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। ये चार्ट आपको याद रखना है हमेशा, और ऑडियो में क्या आता है, विजुअल में क्या आता है, और ऑडियो विजुअल में आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर प्रोजेक्टेड में क्या आता है और नॉन प्रोजेक्टेड में क्या आता है, प्रोजेक्टेड में क्या आता है, नॉन प्रोजेक्टेड में क्या आता है। ठीक है, और इसमें एक टर्म आता है COIK। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स में, क्लियर ओनली इफ नो, ये ऑडियो विजुअल एड्स से रिलेटेड है। ठीक है, ठीक है, ये रखना है। ये क्या है कि एडगर डेले ने इसको दिया था अपनी बुक में, सिर्फ यही पूछता है कि COIK इज एसोसिएटेड विद ऑडियो विजुअल एड्स, क्लियर ओनली इफ नो। ठीक है, और मैं अभी क्या इससे 2 से 3 सेशन 10 मिनट के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, 100 क्वेश्चन, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो सेशन मैं एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।